नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। हर साज पर राम बजे, हर घर में अयोध्या सजे भजन की लॉन्चिंग होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस पूरी टीम को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रभु श्री राम को समर्पित इस भजन को लेकर न केवल ट्वीट किया बल्कि एक संदेश के रूप में भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस भजन को सुनकर मैं स्वयं को श्री राम भक्ति में भर गया हूं और मशहूर संगीत निर्देशक महितोष मैथानी के इस भजन की काफी सराहना भी की जा रही है। इस भजन में देश के 28 राज्यों के वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश भर के वाद्य यंत्रों को इस भजन में इसलिए शामिल किया गया है ताकि हर जगह से योगदान हो और पूरा देश राममय हो। प्रभु श्री राम आज अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि से भी इस भजन में ढोल को शामिल किया गया है। साथ ही महितोष मैथानी बताते हैं कि यह सब तभी संभव हुआ जब उनकी टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। बता दें कि आज इस भजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर सकते हैं। देखिए, भजन अनेक प्रकार के बहुत सुंदर भजन इस समय आ रहे हैं और आते रहे हैं सदैव से। इसे मैं पूरे प्रकार से भजन नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा राम कॉन्शियसनेस एंथम, एक प्रकार का गान है ये। इसमें हमने राम के भिन्न चरित्रों को उकेरित किया है। हमने इसमें प्रमुख दो राग दरबारी और राग भीम प्लासी। आपने मुश्किल ही देखा होगा कि भजनों में शहनाई, ट्रम्पेट, रबाब, कश्मीर से रबाब, आपका इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ है। हमने यहां बखूबी इन वाद्य यंत्रों का 28 राज्यों के तमाम वाद्य यंत्रों के इस्तेमाल के साथ इन वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल किया है। हमने इसमें उत्तराखंड से ढोल का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने आसाम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे उत्तराखंड में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा नेताओं के साथ हजारों की संख्या में राम भक्त परेड ग्राउंड पहुंचे और जय श्री राम के जयकारे से पूरा देहरादून गूंज उठा। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ भाजपा के कैबिनेट मंत्री और कई बड़े नेता भी शामिल हुए। शोभा यात्रा परेड ग्राउंड से निकलकर घंटाघर होते हुए पलटन बाजार पहुंची और पलटन बाजार से होते हुए रेंजर्स ग्राउंड में समाप्त हुई। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शोभा यात्रा में पूरा देहरादून राममय हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। और राष्ट्रभक्त भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मेरे मित्र भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो राम राज्य शोभा यात्रा में आप सबके उपस्थित होने पर मैं सभी राम भक्तों को, राम भक्त भाइयों बहनों को मैं अपनी ओर से आप सबके इस उत्साह को देखकर लगा है और अभी जैसा मुझे बताया गया है कि पूरा देहरादून आप सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जय श्री राम। मैं भी आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और विगत वर्षों के ज्योतिमठ पूर्व सांसद के आपदा के बाद अब नगर के प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति और पुनर्निर्माण समेत जोशीमठ के दशा दिशा और प्लान तैयार करने को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा की अध्यक्षता में प्रभावित परिवारों, आम जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के मध्य नगर पालिका सभागार जोशीमठ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव रंजित सिन्हा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से जोशीमठ नगर के वर्तमान हालात को समझाया और बताया कि जोशीमठ नगर को आपदा की दृष्टि से 3 जोन में बांटा गया है। हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क जोन, और सरकार की प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले हाई रिस्क जोन क्षेत्र को खाली करने को लेकर होमवर्क तैयार कर रही है। वहीं बैठक में स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी दशा में जोशीमठ नगर को छोड़ नहीं सकते हैं
और आसपास के लो रिस्क या सेफ जोन में ही उन्हें बसाया जा सकता है और साथ ही सबके रोजगार को लेकर भी सरकार सोचना होगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ऑल यू 3 रिस्क जोन में डिवाइड किया गया, हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन को कई उसके भाग थे। हाई रिस्क जोन के पहले 17 भाग थे। हमारी टीम 18 से 18, 19, 20 आज भी चल रही है। ये 3 दिनों से इन्होंने सर्वे करके 17 जोन को 14 जोन में संकलित कर दिया और उसमें कई घर थे जो कि जिसके बीच से गुजर रही थी वो लाइन, उसको जोड़ करके उसको इंक्लूड करते हुए ये हाई रिस्क जोन को बिल्कुल सही कर दिया गया। तो हाई रिस्क जोन के 14 अंश सर, और ये यहाँ से विकासनगर की टिमली रेंज में शिकार की घटना से पूरे वन महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना टिमली गांव से सटे आरक्षित वन क्षेत्र की है, जहां जंगल में गए गांव के व्यक्ति को जंगली जानवर का शव दिखाई दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जंगली सुअर के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टिमली रेंजर मुकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके से एक जंगली सुअर का शव बरामद किया है, जो देखने में पुराना लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि इस जानवर की मौत जानवरों के आपसी संघर्ष की वजह से हुई है या फिर किसी शिकारी ने शिकार की घटना को अंजाम दिया है। रेंजर के कहा कि अगर घटना शिकार की निकली तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्राप्त हुई थी कि टिमली गांव के निकट एक वन क्षेत्र में एक सुअर का शव पड़ा हुआ है। तो सूचना पर हमारे द्वारा एक टीम भेजी गई वहां पर और उस शव को कब्जे में लिया गया सुअर के, जो कि प्रथम दृष्टया कुछ दिन पुराना प्रतीत होता है और उसका पोस्टमार्टम के उपरांत ही ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये जो इस सुअर की जो मृत्यु हुई है वो आपसी संघर्ष के कारण हुई है या उसमें कोई और शिकार या कुछ अन्य प्रकार की कोई बात है। और इसके जो भी जांच होगी, जांच के उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चमोली जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैया पुल से 200 मीटर आगे पांडुकेश्वर की ओर चट्टान टूटने के कारण सड़क बाधित हो गई है, जिससे रिमांत सीमांत क्षेत्र जोशीमठ आदि क्षेत्रों के लिए आवागमन कर रहे यात्रियों और वाहनों की लंबी कतारें दोनों छोरों पर कड़ाके की बर्फीली हवाओं के बीच खड़े फंसे हुए हैं। पहाड़ी से टूटी हुई चट्टान लगभग 100 मीटर की बताई जा रही है। एचसीसी कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी व गोविंद घाट पुलिस मौके पर मौजूद है। दोनों तरफ पॉकलैंड मशीनें सड़क को खोलने में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार आज शाम 4 बजे तक रोड खुलने की संभावना जताई जा रही है। चट्टान गिरने से सड़क बाधित हो गया है, जिससे कि यातायात पर भी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि चट्टान गिर गई जिससे कि सड़क बाधित हो गया है और 100 मीटर कम से कम बताया जा रहा है सड़क बाधित हो गया है, जिसमें यातायात पर काफी असर पड़ा है। बाईस तारीख को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर भी माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि बीजेपी एक चालाक पार्टी रही है, वो भगवान राम के नाम को भी महज राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई प्रीज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, हुआ सारे बाहर हैं और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ
चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं, जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। माता सुरकंडा देवी के उपासक अजय विजिलवान ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों से राजनीति नहीं करने की अपील की है। उपासक अजय विजिलवान का कहना है कि भगवान श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति करने से सनातन धर्म का अनादर होगा और दूसरे धर्म के लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शनिवार को डालवाला स्थित अपने पूजा स्थल पर माता सुरकंडा देवी के उपासक अजय विजिलवान ने कहा कि शंकराचार्य के बयान को लेकर विपक्षी दल जमकर राजनीति कर रही है। राजनीति से ऊपर धर्मगुरु है, शंकराचार्य धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उनके बयान को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। शंकराचार्य भगवान शंकर के रूप में विराजमान है, उनके बयान पर राजनीति करना भगवान शंकर की तीसरी आंख को छेड़ने के जैसा है। चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपना संबोधन दिया है। हमारे बीच में मुकेश मित्तल जी हैं, जो एक बहुत ही अद्भुत चीज लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। मुकेश मित्तल जी से अनुरोध है कि वो अपनी वो ले आए। भगवान श्री राम पे जितने भी आज तक डाक टिकट हुए हैं पहले के और जो वर्तमान है, उसकी एक वो कलेक्शन लेकर के आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। बहुत ही सुंदर। मुकेश जी ऊपर आ जाओ। मुकेश मित्तल जी ये टिकटों का कलेक्शन करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय विधायक जी से, विनोद चमोली जी से, कि वो अपनी जनता को इस शुभ अवसर पर दो शब्द कहेंगे और सबको बधाई देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान सभी महान भाव, यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त भाई एवं बहनों, पीछे थोड़ा पीछे आज उल्लास देखते ही बन रहा है। कल भी देहरादून में बहुत बड़ी शोभा यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। आज भी मैं सवेरे से ये चौथे कार्यक्रम में हूँ जहाँ पर भी शोभा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और जहाँ भी जा रहा हूँ इसी प्रकार का माहौल है। और मेरे लिए तो और भी सौभाग्य की बात है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था तो देहरादून के संयोजक के रूप में मैंने वो जिम्मेदारी मेरे संगठन ने मुझे दी थी और मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पर हमने कार्यक्रम किए ही किए। सत्याग्रह करने का सौभाग्य मिला, जेल में जाने का सौभाग्य मिला और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जो हमारे ऊपर वो कलंक के गुंबद थे उनको ढाने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। सौभाग्य रहा और वो संघर्ष आज अपने अंतिम चरण में आ गया और कल हम देखेंगे लगभग इसी समय अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा होगा और हम सब लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि जब मैंने अपेक्षा की है वो मेरे क्षेत्र में उपलब्ध रहे हैं। आज सवेरे से मेरा कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि कैसे आपसे बातचीत हो जाए क्योंकि आपकी बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जैसे हमारी बातचीत हुई, आप आज हमारे बीच में हैं और मैं देखता हूँ कि धर्मपुर विधानसभा के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं अगर सबसे अधिक उपस्थिति आज तक किसी मुख्यमंत्री उन कार्यक्रमों में हुई तो पुष्कर सिंह धामी जी की होती है। और यहाँ पर सम्मान अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और यहाँ पर सभी राम भक्तों को संबोधन करें ताकि यात्रा आगे बढ़ाई जा सके। जय जय श्री राम। अभी लंबी यात्रा हम लोगों ने करनी है और कल तक प्राण प्रतिष्ठा तक
हमारा जोश पूरा बना रहना है और उसके बाद और जोर से जोश अन्य चीजों में भी लगना है। तो नारेबाजी थोड़ा जोर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज कलश यात्रा के इस शुभारंभ अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में हमेशा एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में अपना योगदान करके इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, भाई रविंदर जी, महेश जी, पूरी हमारी यहाँ पर कमेटी, सभी हमारे मंचा सिंह कंडारी जी समेत सभी उपस्थित हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी हमारे पदाधिकारीगण और हमारी मोहन जोशी जी, राजेश मित्तल जी समेत सारी टीम जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, और हमारी बहनें जिन्होंने आज एक कलश यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा आदरणीय चमोली जी ने बताया कि एक लंबे कालखंड के बाद, लंबे संघर्षों के बाद हमारा वो स्वप्न और हमारा वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित होने वाले हैं। ये अवसर हमको बहुत लंबे कालखंड के बाद, लंबे संघर्षों के बाद मिला है। आप सबको याद होगा, जिसमें आदरणीय चमोली जी कह रहे थे अभी कि यहां से उन्होंने कार सेवा करी और उस कार सेवा में लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों ने, कार सेवकों ने वहां पर अपना योगदान दिया। न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगानी से हाथ धो डाला, तमाम माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया, तमाम बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, और हंसते हंसते भगवान राम कहते कहते भगवान राम लला वहां विराजित हो, उन्होंने अपनी बहन की राखी को भी ठोकर मार दी। भाइयों बहनों, तब जाके आज हमको ये दिन देखने को मिला है। हमारे पूज्य संतगण पीछे बैठे हैं, पूज्य संतगणों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और लंबे कालखंड के बाद जो दिन हमको देखने को मिल रहा है, ये दिन ऐसे ही नहीं मिला है। जहां लंबा संघर्ष रहा है, लंबा एक आंदोलन रहा है, सबकी साधना रही है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व रहा है, जिन्होंने हमको ये दिन देखने का शुभ अवसर उनके कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। और देखिए, भगवान राम वहां विराजित हो रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 11 दिनों तक आज भी कठिन साधना कर रहे हैं। वो जमीन पर सो रहे हैं, अन्न उन्होंने त्याग रखा है, जल उन्होंने त्याग रखा है, केवल नारियल पानी पीकर देश की साधना कर रहे हैं, भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं कि हमारा भारत आने वाले समय में विश्व को नेतृत्व देने वाला भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। ऐसी भारत की कल्पना और ऐसी संकल्पना के लिए वो अपने एक एक तिल, एक एक क्षण और एक एक प्रतिक्षण को समर्पित कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय चमोली जी का, कि उन्होंने इतने शुभ कार्य में आप सबके बीच में मुझे भी आने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं अपनी बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप तो चूंकि थोड़ा और बड़े होंगे, मैं बहुत छोटा था जब मैं पहली बार अयोध्या गया था, बहुत छोटा, और मैंने जब वहां जाकर देखा, मैं आपको बताऊं, मैं मन में बड़ा उत्साह लेकर गया था कि भगवान राम की जन्मभूमि है और इस पावन भूमि में मैं जा रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिल रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि भगवान राम लला टेंट में है, टेंट में भगवान राम है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों के, दुनियावासियों के राम जो हृदय में विराजते हैं, ऐसे भगवान राम टेंट में विराजमान है, उनके ऊपर टेंट लगा हुआ था। मन बड़ा दुखी हो गया, मन को बड़ी पीड़ा हुई, और मैं सोचता था कि कब जाकर भगवान राम एक भव्य और दिव्य जो है अपने महल में विराजमान होंगे। और इसके बाद में 2021 में जब अभी गया 16 अक्टूबर को, तब मैंने देखा
क्योंकि वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उनके नेतृत्व के कारण से जो मंदिर बनने का, भगवान राम को विराजने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके कारण से कितना बड़ा वहाँ पर परिसर बन गया है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र कहीं बनने जा रहा है, तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आपसे एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं, क्योंकि राम भक्ति में भी पीछे नहीं है, भक्ति भाव में भी पीछे नहीं है। पूरी दुनिया को दर्शन कराने का काम, पूरी दुनिया को देव दर्शन देने का काम हमारी ये भूमि करती है। वहीं अगर देश के अंदर कोई संकट आता है, देश के लिए कोई लड़ाई लड़नी होती है, अपने प्राणों को न्यौछावर करना होता है, तो उत्तराखंड के हमारे वीर जवान सीमाओं पर रहकर देश के लिए अपना सर्वोत्तम देने का काम भी उत्तराखंड के लोग करते हैं। इसलिए भूमि राम भक्तों की भी है, राष्ट्रभक्तों की भी है। और हमारे उत्तराखंड के अंदर ये जब से ये अभियान शुरू हुआ है, ये पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है, जगह जगह पर चारों ओर राममय राममय राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। लोगों के तन में भी राम है, मन में भी राम है, सारे जहां में अगर देखिए तो राम ही राम है। जगह जगह लोग झंडे लेकर, जगह जगह भजन गाकर, प्रभात फेरियों के रूप में मुझे इतने सारे सूचनाएं आ रही है, छोटे छोटे स्थानों में, गलियों में, मोहल्लों में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।